बुध और बद्री मतलब बैन बुध और बुधबक अपनी स्लैपस्टिक कॉमेडी के लिए और दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक डार्क थ्योरी के नजरिए से देखें तो कहानी काफी गहरी हो सकती है। तो पहले मैं तुमको वार्निंग दे दूं कि इस वीडियो में मैं 3 थ्योरीज बताने वाला हूँ। तो थ्योरीज क्या होती हैं पहले ये जानो। तो थ्योरी क्या करेंगे, आपका नजरिया बदल देंगी उन कार्टून्स को देखने का। मतलब आप जैसे उनको पहले देखते थे कार्टून्स को हंसते खेलते, वैसा आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो 2015 में एक शो शुरू होता है जिसने हर बच्चे को हंसा दिया। 2 दोस्त थे, एक का नाम बुध, दूसरे का नाम बद्री, जो पढ़ाई में 0 लेकिन शरारत में वो हीरो थे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनका ये अजीब व्यवहार किसी गहरी दिक्कत का इशारा था? मतलब हर वक्त बस हंसाते रहना और हंसते रहना और कुछ पागल हरकतें करना जो किसी को पसंद नहीं आती। आज हम देखेंगे इस कार्टून की वो डार्क रियलिटी जो शायद क्रिएटर ने हमसे छुपाई है। तो बुध और बद्री बार बार वो हमें स्कूल कॉरिडोर में जा तो डांट खाते दिखते हैं, जब पनिशमेंट खाते हैं, मतलब मुर्गा बन जाना बार बार। पर आपने कभी ये गौर किया, साल बीत गए, एपिसोड बदल गए, लेकिन बुध और बद्री कभी 4th या 5th स्टैंडर्ड से आगे नहीं बढ़ते। ये कैसा मजाक है? तो थ्योरी क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। अब थ्योरी ये है कि ये दोनों लड़के ना लर्निंग डिसेबिलिटी और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार होते हैं। उनका बार बार वही गलतियां दोहराना और वही पनिशमेंट मिलना ये दर्शाता है कि वो एक ऐसे एजुकेशन हेल में फंस चुके हैं जहां से निकलना मुश्किल है। वो बड़े तो हो रहे हैं लेकिन उनका दिमाग बचपन की उसी शुरुआत में अटका हुआ है। और दूसरा, द नेग्लेक्टेड चाइल्डहुड, मतलब बुध और बद्री के घर के खाली कमरे और उनका अकेला घूमना। क्या ये सही है? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता। पूरे शो में हम देखते हैं उनके टीचर दुबे जी या जाठी सर, उनको तो हमें दिखाया जाता है, लेकिन पेरेंट्स कहाँ है इसमें? तो थ्योरी क्या कहती है ना, बुध और बद्री दरअसल अबैंडन्ड चिल्ड्रंस है। उनका हर वक्त स्कूल में रहना या सड़कों पर भटकना, इसका तो यही मतलब बनता है ना कि उन्हें घर पर देखने वाला कोई है ही नहीं। उनकी जो बेवकूफी है, मतलब जो वो बेवकूफी करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, वो सिर्फ एक अटेंशन पाने का जरिया है। जब उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो उन्होंने मार और डांट को ही अपना प्यार समझ लिया। अब जो अगली थ्योरी है ना, वो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। मतलब ऐसी थ्योरी है जो तुम्हें शक करवा देगी जो हम देख रहे थे बुध बद्री वो असल में है थे या फिर नहीं। कई थ्योरीज का मानना है कि स्कूल के बाकी बच्चे सिर्फ बुध और बद्री की इमेजिनेशन का हिस्सा है। मतलब थ्योरी ये बनती है कि स्किज़ोफ्रेनिक डिलोशंस ये डार्क रियलिटी है कि बुध और बद्री इतने ज्यादा अकेले हैं कि उन्हें अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है। जीवा उनका दुश्मन, वो उनके डर का ही एक रूप है जिससे वो डरते रहते हैं। और सबीना वो कैरेक्टर है जो उनकी एक और इमेजिनेशन का हिस्सा है। मतलब ऐसा कि उनकी जो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। मतलब ऐसे समझो कि वो जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को कभी पा ही नहीं सकते। ऐसा स्कूल दरअसल एक पुराना अबैंडन्ड बिल्डिंग है जहाँ ये दोनों ख्यालों में रहते हैं। और तुमने ये नोटिस किया होगा कि हर एपिसोड में उनको बुड़बक कहा जाता है साइकोलॉजिकल तौर पर। ऐसे अगर तुम कोई पागल हरकत करते हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स या कोई कह देता, तुम्हें बुड़बक कह देता है या बेवकूफ कह देता है। ऐसा अगर किसी बच्चे को बार बार ये एहसास दिला दिया जाए कि वो बेकार है तो उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है। मतलब वो खुद को ही कोसने लग जाता है बच्चा। बुध और बद्री का हंसना उनकी खुशी नहीं है बल्कि उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि वो दुनिया को सह सके। और एक और कड़वा सच है, हम जिसे कॉमेडी समझकर हंसते हैं, हो सकता है कि वो 2 ऐसे बच्चों की दास्तां हो जो सिस्टम द्वारा भुलाए जा चुके हैं। बंद बुध और बुड़बक सिर्फ एक कार्टून नहीं है बल्कि उन बच्चों का आईना है जिन्हें हम नालायक कह के छोड़ देते हैं। तो ये थी इन कार्टून्स के बारे में 3 थ्योरीज। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सी थ्योरी सच हो सकती है? क्या तुम्हें लग रहा है तीनों थ्योरी सच होंगी? तो कमेंट करके बताओ मुझे। और अगर और डिटेल में इन थ्योरीज को जानना है तुमने तो कमेंट कर दो। तो इसके 3 पार्ट आएंगे, सब में एक एक थ्योरी मैं एक्सप्लेन पूरे अच्छे तरीके से कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाओ।